आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि उत्सर्जन क्षमता एवं अवशोषण क्षमता के मात्रक लिखिए। इसका मतलब है कि हमें उत्सर्जन क्षमता पहले समझना होगा कि उत्सर्जन क्षमता होती क्या है। अब यदि हम किसी पदार्थ की बात करते हैं तो किसी पदार्थ के उसके एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ से, यहाँ बोलते हैं किसी पृष्ठ, कोई पदार्थ है उसका पृष्ठ जिसके एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाली प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा विकिरण या ऊष्मा विकिरण की जो मात्रा होती है, ऊष्मा विकिरण की मात्रा क्या कहलाती है? ऊष्मा विकिरण की मात्रा कहलाती है उत्सर्जन क्षमता। ठीक है। अब यदि हमने क्या लिया, वस्तु लिया हुआ है हमने, ठीक है, वस्तु के लिए उसके क्षेत्रफल को, वस्तु का क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल ए से, ठीक है। यदि हम मानते हैं कि टी सेकंड में, मतलब टी सेकंड समय में उसमें से उत्सर्जित ऊष्मा विकिरण या ऊर्जा विकिरण, हम कहें ऊर्जा या ऊष्मा विकिरण, हम सामान्यतः उसे ऊष्मा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। विकिरण कितना है? Q है। तब हम इसके अनुसार, मतलब उत्सर्जन क्षमता के सूत्र के अनुसार, उत्सर्जन क्षमता को प्रस्तुत किससे किया जाता है? यहाँ पर हमने यदि उत्सर्जन क्षमता लिखें, उत्सर्जन क्षमता किसी भी पदार्थ के लिए उसे प्रस्तुत किया जाता है स्मॉल ई से, जिसका मान क्या होगा? सूत्र के अनुसार, जहाँ पर उसके परिभाषा से हम बोल सकते हैं यहाँ पर Q अनुपात A गुणा T, मतलब उसने बोला कि एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल और प्रति सेकंड से उत्सर्जित ऊष्मा विकिरण की मात्रा क्या कहलाती है? यहाँ पर उत्सर्जन क्षमता उस पदार्थ के लिए। ठीक है। अब देखिए, हमें उत्सर्जन क्षमता का मात्रक चाहिए, तो मात्रक चाहिए तो हमें प्रस्तुतः किनके मान? ऊष्मा का, यहाँ पर ऊष्मा के लिए उसका मात्रक, क्षेत्रफल के लिए उसका मात्रक और समय के लिए उसका मात्रक पता होना चाहिए। यदि एसआई मात्रक की पद्धति पर ही हम बात करें, एसआई मात्रक के लिए, तो हमारे पास जो पद्धति होगी उसके अंतर्गत ऊष्मा के लिए उसके मात्रक को क्या, किससे लिखा जाता है? सामान्यतः प्रस्तुत किया जाता है जूल से। ठीक है। उसके अनुसार और नीचे देखें तो क्षेत्रफल को किससे व्यक्त किया जाता है? क्षेत्रफल को व्यक्त किया जाता है मीटर वर्ग से, और समय के लिए सामान्यतः हम उपयोग करते हैं सेकंड। अब आगे यदि हम देखें तो जूल प्रति सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं? उसे हम लिख सकते हैं वॉट। तो ये सूत्र इसका या मात्रक होता है वॉट प्रति मीटर वर्ग के रूप में। ये हमें बता रहा है उत्सर्जन क्षमता के लिए उसके मात्रक को। ठीक है। इसके अलावा हमें क्या पूछा गया है? अवशोषण क्षमता के मात्रक लिखिए। तो अवशोषण क्षमता होती क्या है? क्या करते हैं इसके लिए? हम एक पृष्ठ की संकल्पना हमने कर रखी है। ठीक है। एक पृष्ठ यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। पृष्ठ है तो उसका एक नियत क्षेत्रफल होगा, एक नियत क्षेत्रफल हमने ए ले लिया। ठीक है। अब किसी पदार्थ के लिए उसकी अवशोषण क्षमता के आधार पर यदि हम बताना चाहें तो मान लीजिए उसमें से एक निश्चित समय में जितनी ऊष्मा यदि उस पर आपतित हो रही है, ठीक है, ये हमने ऊष्मा के लिए उनकी रेखाएं यहाँ पर बना दी कि ऊष्मा उस पर आपतित होती है। तो निश्चित समय हमारे पास यदि पृष्ठ है तो किसी निश्चित समय में किसी पृष्ठ द्वारा अवशोषित ऊष्मा या अवशोषित ऊष्मा की जो मात्रा होती है, अवशोषित ऊष्मा यदि हमने उसे कहा ऊष्मा की मात्रा, और उसी निश्चित समय में उस पर आपतित होने वाली ऊष्मा विकिरण की मात्रा के अनुपात को, जो हमने कहा उसी समय अंतराल में पृष्ठ पर आपतित ऊष्मा की मात्रा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? हम उस वस्तु के लिए उसकी अवशोषण क्षमता कहते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए हमने ये कल्पना करी है कि एक निश्चित समय, चलिए टी समय से यहाँ पर टी धन डेल टी समय तक, ठीक है, ये हमने देखा कि प्रारंभिक समय टी था और डेल टी समय पश्चात जो ऊष्मा वहाँ पर आपतित होती है उसे हमने क्यू से प्रदर्शित कर रखा है। ठीक है। क्यू ऊष्मा यहाँ पर आपतित हुई है। अब इसी समय पर उस वस्तु द्वारा जितनी ऊष्मा अवशोषित की जाती है उसे यदि हमने यहाँ पर कर रखा है तो मान लीजिए कुछ एक निश्चित मात्रा होती है जो उस वस्तु द्वारा यहाँ पर अवशोषित की जाती है, जिसे हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल क्यू हमें क्या बता रहा है? यहाँ पर अवशोषित होने वाली ऊष्मा की मात्रा, अवशोषित ऊष्मा, और जबकि आपतित ऊष्मा की मात्रा कितनी है उस पर? क्यू के रूप में, कैपिटल क्यू के रूप में हमने उसे प्रदर्शित कर रखा है। ठीक है। तो अनुपात के आधार पर, मतलब अवशोषण क्षमता हम किसे कहते हैं? तो यहाँ पर अवशोषण क्षमता का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर अवशोषण क्षमता किसका किसका अनुपात है? निश्चित समय किसी पृष्ठ पर अवशोषित ऊष्मा की मात्रा, जिसे हमने स्मॉल क्यू से प्रदर्शित कर रखा है, और उसी समय अंतराल में पृष्ठ पर आपतित ऊष्मा की कुल मात्रा, कैपिटल क्यू के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? हम इन्हें बोलते हैं अवशोषण क्षमता। अब यदि मात्रक की बात आती है तो देखिए, हमने अभी अवशोषण क्षमता या ऊष्मा के आधारित ऊष्मा की मात्रा के रूप में यदि उसे दिखा तो ये जूल
के रूप में आएगा, जूल के रूप में, या हम उसे बोल सकते हैं जूल प्रति सेकंड के रूप में यदि हम उसे देखें, या हम इसे वॉट के रूप में बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऊपर और नीचे दोनों में ऊष्मा की जो मात्रा है वो जूल प्रति सेकंड या वॉट से ही प्रतिष्ठित होगी। तो दोनों स्थितियों पर क्या है, मात्रक समान रहने वाले हैं। तो मात्रक यहाँ पर कट जाएंगे और ये जो हिस्सा आएगा या अवशोषण क्षमता की जो कुल मात्रा आएगी वो क्या होगी, वो मात्रकहीन होगी। मात्रकहीन मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होगा। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।